सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा सुनवाई करते हुए कांवड़ यात्रा पर दुकानदारों को नाम लिखने के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि दुकानदार खाने का प्रकार लिखें, अपना नाम लिखना जरूरी नहीं। याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और इसके लिए कोर्ट ने सिंघवी को झिड़की भी लगाई, वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश न करें। बात कांवड़ियों को शुद्ध और पवित्र भोजन परोसने से शुरू हुई थी और खत्म फसल के उगाने तक जा पहुंची। संविधान की प्रस्तावना के विवादित शब्दों की दुहाई दी जाने लगी, जिसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने चुपके से जोड़ा था और जिसे हटाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाए जाने से पहले ये नहीं सोचा कि ग्राहकों को जानबूझकर भ्रमित करने के लिए दुकानों के नाम क्यों हिंदू आस्था से जुड़े नामों पर खोले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और मध्य प्रदेश की सरकारों ने ऐसा फैसला क्यों लिया। लेकिन राज्यों का पक्ष जानने से पहले कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने का फैसला कर लिया। बड़ी बात यह कि सुनवाई कर रहे जस्टिस भट्टी ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि केरल के एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट्स हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मैं व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि वहां सफाई नजर आती थी। जस्टिस भट्टी ने कहा कि वो व्यक्तिगत पसंद और नापसंद का मामला है, लेकिन जस्टिस भट्टी को ये तो पता था कि कौन हिंदू का होटल है और कौन मुसलमान का। लेकिन कावड़ रूट पर तो खेल ही दूसरा है, किसी को पता ही नहीं कि कौन किसका होटल या ढाबा है। होटल और ढाबों में नाम भ्रमित करने वाले जानबूझकर रखे जाते हैं। क्या ये सब करना किसी कानून के हिसाब से जायज है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था। सिंघवी का ये सिर्फ कहना कि नाम नहीं लिखे तो दुकान बंद और लिखे तो रोजगार बंद एक तरह से बेमानी है। असल में मामले को मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार से जोड़कर पेश किया जा रहा है, जो सही नहीं है। सिंघवी ने कहा कि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब इन यात्रियों के काम आते हैं। आप शुद्ध शाकाहारी लिखने पर जोर दे सकते हैं, दुकानदार के नाम पर नहीं। उन्होंने कहा कि आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है, छुआछूत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जस्टिस भट्टी ने कहा कि क्या मांसाहार करने वाले कुछ लोग भी हलाल मांस पर जोर नहीं देते? सीयू सिंह ने कहा कि देखिए, उज्जैन में भी प्रशासन ने दुकानदारों के लिए ऐसा निर्देश जारी कर दिया है। जस्टिस राय ने कहा कि क्या कावड़िया इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं खाना पीना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय के ही उपजाया हुआ हो? इस पर सिंघवी ने कहा कि यही हमारी दलील है। सिंघवी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून भी सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी और कैलोरी लिखने की बात कहता है, निर्माता कंपनी के मालिक का नाम नहीं लिखने की इजाजत है। सिंघवी ने कहा कि 6 अगस्त को कावड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, इसलिए इन आदेशों का एक भी दिन जारी रहना गलत है। जज ने कहा कि हमने याचिकाकर्ताओं की तरफ से सभी वरिष्ठ वकीलों को सुना। उन्होंने 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश को चुनौती दी है। इसके बाद हुई पुलिस की कार्रवाई का भी विरोध किया गया है। जज ने कहा कि इस निर्देश के चलते विवाद हुआ है। हमने हिंदी में जारी निर्देश और उसके अंग्रेजी अनुवाद को देखा। इसमें लिखा है कि पवित्र सावन महीना में गंगा जल लाने वाले कावड़िया कुछ प्रकार के खानों से दूर रहना चाहते हैं। कई लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते। जज ने कहा कि दुकानदारों को अपना और कर्मचारियों का नाम लिखने को कहा गया है। याचिकाकर्ता इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव और छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी लिखना पर्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।